मेरा रक्षाबंधन। तुम्हारे रूम में तुम्हारा वेलकम है रसाल। बार बार इस एहसास का होना कोई संजोग ना हो सकता, जैसे इस जगह को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये कमरा ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये मेरे बचपन वाला कमरा है, जहाँ मैं और भाई साहब खेलते थे, पढ़ते थे, वो मुझे लोरियां सुनाते थे। समरसा, मुझे ये घर पूरा देखना है। साल मेरी बात सुनो, पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा हाथ जलाने का इरादा है? एक बार बिजली आने दो, उसके बाद मैं तुम्हें पूरा घर घुमाऊंगा, ठीक है? लेकिन उससे पहले वो सरप्राइज जो मैंने तुम्हारे लिए प्लान किया। आओ। नहीं समरसा, अभी नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। पहले मुझे ये पूरा घर देखना है। मैं बिजली आने का इंतजार नहीं कर सकती। सी है तू और इतना सारा काम करेगी। हाँ, अगर काम नहीं करूंगी तो बड़ी कैसे होंगी? उसा गद्दा इधर उधर रखना था। अच्छी लगती है फूली मासा। लाडो, लाडो। साल, साल। लाडो, लाडो। साल, साल। लाडो, लाडो। साल, साल। ये सब मेरा घर है, ये मेरे बापू सा का घर। मेरी पूरी मासा इसी आंगन में तो बैठ के मेरे बालों में तेल डाला करती थी। मैं भाई साहब यही तो भागा करती थी दूसरे के पीछे। पक्की बात, पक्की बात। लेकिन समरसा, ऐसा कैसे हो सकता है? वो मुझे यहाँ कैसे ला सकते हैं?
ये देख, मैं इसका हाथ ऐसे पकड़ती हूँ और ऐसे मरोड़ देती हूँ। ऐसी पायल की आवाज तो चकोरी माता की पैरों की पायल से आती थी। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? मैं पूछती हूँ कौन है वहाँ? रुकिए। कौन था वहाँ? और मुझसे ब्याह करके मेरे ही घर में वापस लाने का क्या मतलब है? मेरे सवालों का जवाब अगर किसी के पास है तो वो है सिर्फ समर्था। खेल तो अब शुरू हुआ है रसाल, आगे आगे देख क्या होता है। समर्था, समर्था, कहाँ गए? समर्था, 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 समर्था। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? समर्था मुझे ब्याह करके मेरे घर में क्यों लेके आ गए? उनके दिमाग में क्या चल रहा है? भाई साहब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे भाई साहब को ये बताना ही होगा। अपने भाईसा के आगे समर को चुना। अब हमारे पास वो अधिकार ही ना रहा कि हक से मैं तुझे रोक सकूं, तेरी जिंदगी में दखल दे सकूं। ना, वो हक खत्म हो चुका है। फैसला तो मैं ले चुकी हूँ भाई साहब, आपके खिलाफ समर्था से शादी करके। आप हमारी शादीशुदा जिंदगी में दखल ना दें, क्योंकि पति के आगे मैं भाई को ना चुन सकूंगी। आप कहाँ थे समर्था? मैं कहा था? अरे मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया हूँ रसाल। पता नहीं जब से तुम मेरे घर में आई हो कहाँ घूम रहती हो। आपका घर? आपका घर नहीं है ये घर, इसकी हर ईंट, हर एक दीवार, एक दरवाजा, खिड़की मेरे बापू सा और भाई सा की है। और अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका इस घर से नाता क्या है? आप कब और कैसे आए यहाँ, और आपका मुझे यहाँ लाने का मकसद क्या था? क्या क्या कह रही हो तुम रसाली?
ये घर तुम लोगों का कैसे हो सकता है? ये मेरी ताई जी की हवेली है। मेरे माँ बाप के गुजरने के बाद मेरी ताई जी ने मुझे इसी हवेली में पाल पोस के बड़ा किया है। क्या आपकी ताई जी वही है जिनकी पायल की आवाज मैंने सुनी थी? क्या ये वही है जिनको मैंने बाहर घूंघट में देखा था? हाँ। मुझे जानना है उनका इस घर पे अधिकार कैसे है। अगर ऐसी बात है तो मुझे अभी के अभी उनसे मिलना है। बस रसाल, बहुत हुआ तुम्हारा। मैं जानता हूँ कि जिस तरह से हमारी शादी हुई है उससे तुम थोड़ी डिस्टर्ब हो, लेकिन जब से तुम यहाँ आई हो पागलों जैसा बिहेव कर रही हो। बंद करो अब। तो रसाल, मैं तुम्हें अभी ताई जी से नहीं मिला सकता। उनका व्रत चल रहा है और जब तक उनका व्रत पूरा नहीं हो जाता ना वो तुम्हारा चेहरा देख सकती है और ना ही तुम्हारे सामने आ सकती है। देखो, वो तुमसे दिवाली पे मिलेंगी और दिवाली कल है। अगर यहाँ समीर सा की ताई जी रहती है तो चकोरी माता कहाँ गई? हो सकता है चकोरी माता ने हवेली समरसा की ताई जी को बेच दी हो, लेकिन मुझे ऐसा क्यों एहसास हो रहा है जैसे चकोरी माँ मेरे आसपास ही है। बिल्कुल सही किया तुम्हारे साथ ताई जी ने, क्योंकि तुम इसी के लायक हो। रसाल, मैं क्या बोल रहा हूँ? रसाल, मेरे साथ आओ। मैंने जो तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है ना, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आओ मेरे साथ आओ। तो ये है तुम्हारे लिए सरप्राइज। तो बताओ कैसा लगा मेरा सरप्राइज? नफरत हो रही है मुझे इस तस्वीर से, जैसे मैं आपसे नफरत करती हूँ। मुझसे रिश्ता जोड़ने के लिए आपने मेरी जिंदगी का सबसे अहम रिश्ता तोड़ा है, मेरा और मेरे भाई का रिश्ता। इस सब के बाद भी आपको लगता है मैं ये तस्वीर देख के खुश हो जाऊंगी? कभी नहीं। आपने भले ही मेरे से जबरदस्ती ब्याह कर लिया हो, लेकिन आप मेरा प्यार कभी नहीं पा सकते। मेरे लिए आज की रात ये कोई सुहाग रात ना है जो मैं ये सरप्राइज देख के खुश हो जाऊं। मेरे लिए आज की रात वो काली रात है जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। रौद्र रूप लिए बैठा है, इससे उलझने के बजाय निकल लेगा नख। सवालों के जवाब देने के बजाय नजरें चुरा के भाग रही हैं। आपने कहा था कि ये सूटकेस इसी कमरे में था, सही या गलत? मैंने पूछा सही या गलत? सही। पर कहना क्या चाहता है? कहना मैं यो चाहता हूं कि जो ये सूटकेस इस हवेली ने छोड़ के कहीं गया ही ना, तो इस पे बाहर दीवार पे रंगने वाले पेंटर के डब्बे का पेंट कैसे लगा?
क्या पता कैसे लगा? अगर तुम्हें नहीं पता तो किसको पता होना चाहिए कड़क? जवाब दो। तेरे चेहरे पे दाग लगा के भागी है तेरी बहन और सवाल कर रहा है तू मुझसे। पेंट कहाँ लगा, कैसे लगा, मुझे क्या पता? क्या पता पहले से लगा हुआ हो? तेरे जैसा जाहिल जानवर ना इस दुनिया में दूसरा तो कोई ना है। पहले भी तूने यही किया था ना, अपनी बहन की खुशियों के लिए, उसके सपनों के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद की, और अब उसके किए की सजा भी मुझे देना चाहता है। पेंट, ये दाग धब्बे करना क्या चाहता है? क्या ढूंढ रहा है? मिला कुछ? जवाब दे। कहना मैं ये चाहता हूं कि बाहर दीवार रंगने वाले पेंटर ने मन्ने इस सूटकेस और इसे पकड़ के भागने वाली का पूरा हुलिया बता दिया है। और जिस दिन उस लड़की के उस वक्त पहने हुए कपड़ों का सुराग मन्ने मिल जाएगा, तब जवाब दूंगा मैं तुम्हें। मिट्ठू फिर से उड़ गया क्या ताई जी? आप कहें तो मैं कहीं से ढूंढ ले आऊं? नहीं, मैंने आजाद किया। मैना जो आ रही है, वैसे मेरी खुद की औलाद ना होते हुए भी तूने जिस सूझबूझ और जिम्मेदारी से अपना फर्ज निभाया है, मैं बहुत खुश हूँ। शायद मेरी औलाद भी ऐसा ना करती। आखिर तूने शिवा की कमजोर नस पकड़ के मेरे हाथ में थमा दी। जी तेरे बेटा, तेरे दिल में उस छोरी के लिए सिवाय नफरत के और कोई भावना नहीं होना चाहिए। भूलना नहीं कि उसी खूनी की छोरी है जिसने तेरे माँ बाप छीन ली, तेरा पूरा संसार उजाड़ दिया, तेरा सब कुछ छीन लिया। कभी नहीं भूलूंगा ताई जी, और ना कभी ये भूलूंगा मेरे माँ बाप की हत्या के बाद जिस तरह से आपने मुझे अपना प्यार, परिवार और सहारा दिया। मैं जानता हूँ ताई जी, आपका बदला आज तक अधूरा है। जैसे शिवराज और रसाल के साथ भी मेरा बदला अधूरा है। अच्छा बैठ। समर, वो चीख तेरे माँ बाप की थी। उस चीख को कभी अपने दिल में दफन ना होने देना, उन जख्मों को कभी सूखने ना देना। मेरे बींत उमेद सिंह जायदाद के लालच में कितनों का घर बर्बाद कर बैठे। तेरा तो पूरा संसार ही उजाड़ दिया, लेकिन देखना, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। कितनी बुरी मौत मरा उमेद सिंह, लेकिन पता नहीं कैसे ये बच्चे कैसे बच गए। ये उमेद सिंह के बच्चे हैं और ये अभी तक मरे नहीं, जिंदा है। और इस वक्त ये दोनों कहाँ रहते हैं मैंने पता लगा लिया है। इनके बाप तेरे मासा और बापूसा के खूनी थे, और आज भगवान तुझे ये मौका दे रहा है कि तू अपनी मासा और बापूसा की खूनी का बदला ले सके। क्या करना चाहिए मुझे ताई जी? ये दोनों रतन सिंह के हवेली में रहते हैं,
तुझे वहाँ जाना है, किसी भी तरह अपनी जगह बनानी है और इस तीखी मिर्च, ये छोरी रसाल, इस पे काबू पाना है, ताकि जब कल शिवराज हमारे सामने खड़ा हो, इस मैना की गर्दन हमारे हाथों में हो। समर, अपने दिल की आग और मकसद, इसमें से कभी भी रसाल को कुछ भी ना दिखना चाहिए। तुझे बहुत प्यार से उस तीखी मिर्च को अपने काबू में रखना होगा और फिर हम दोनों उन दोनों भाई बहन के पैरों के नीचे से किस तरह जमीन खींच लेंगे ना, उन्हें पता भी ना चलेगा। आज तक तू मेरी छांव में पला बड़ा है और मैं जानती हूँ तूने कभी भी मेरी कोई भी बात नहीं टाली, पर बेटा आज मैं तुझे कह रही हूँ, तुझे उस छोरी के साथ रहना होगा। जी ताई जी। जा। वाह मारी चालाक चकोरी, समर के माँ बाबा सा को लुटेरी दुल्हन बनके लूटा तूने, मारा भी तूने और इल्जाम लगा दिया उस बेचारे मरे हुए उम्मीद पे। आग लगाई तूने, पर उस आग में एक दूसरे को धकेलेंगे ये लोग जिनको अनाथ बनाया तूने। वाह चकोरी वाह, अरे मानना पड़ेगा तारे को।